31 तारीख को इस दिन उस दिन उसको पॉइजन खिलाया ना, तो बोला क्या हमको ना पॉइजन खिला दिया है। हम कहे कौन खिलाया, तो हमारी सास खिला दिया है। पहले शादी किए थे, वो बार बार उसको टॉर्चर करता था कि घर से तुम हमको 5 लाख रुपया ला करके दो अपने मायके से, और मोटरसाइकिल ला करके दो। हमको तो औकात नहीं है। वो जो है सो 31 तारीख को पॉइजन खिला करके मार दिया उसके सास। नमस्कार, आपको बता दें कि बिहार में आए दिन बेटियों के साथ हमेशा कुछ न कुछ घटना होती रहती है, क्योंकि बिहार में अधिकांश लोग दहेज प्रथा के कारण बेटियों को मार दिया जाता है। आज मधुबनी जिला के फुलपरास अनुमंडल गोरगंवा गांव में सेम वैसे ही घटना हुआ है। दहेज प्रथा में एक बेटी को हत्या कर दिया गया है। उनके पिताजी अपनी बेटी की हत्या का न्याय को लेकर के प्रशासन के पास न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिल पाया। चलिए जानने का हम प्रयास करते हैं क्या कुछ घटना हुआ है। क्या नाम है? मोहम्मद आइनुर। क्या कुछ घटना हुआ? हमारी बेटी को जो है सो 31 तारीख को पॉइजन खिला करके मार दिया उसके सास, उसके घर वाला और उसका जो है सो नाना था, और पितियोत नाना, चचेरा नाना, मामा सब का हाथ है। उसको किसने मार दिया? उसके ससुराल में। कहाँ ससुराल? गाँव में है, 14 नंबर वार्ड में वो पड़ती है, और 15 में। क्या नाम है आपका? रहमत, मोहम्मद रहमत। उसका बाप का नाम है मोहम्मद मुख्तार। क्यों मार दिया? वो शादी से लगभग 1 साल पहले शादी किए थे। वो बार बार उसको टॉर्चर करता था कि घर से तुम हमको 5 लाख रुपया ला करके दो अपने मायके से, और मोटरसाइकिल ला करके दो। हमको तो औकात नहीं है। कब हुई थी शादी? लगभग साल भर पहले। साल भर पहले। लव मैरिज थे कि अरेंज मैरिज? लव मैरिज था। हाँ, पसंद से किया? हाँ ना, पसंदे से किया था, लेकिन अरेंज मैरिज भी उसमें शामिल हो गया था। गाँव ग्रामीण सब था, जिसमें गवाह है। उसमें आप दहेज भी दिए थे? नहीं, दहेज उसमें नहीं दिए थे। वैसे किया था शादी। यहाँ लड़की तरफ से था मोहम्मद तैयब गवाह, और लड़का के तरफ से था मोहम्मद यूसुफ गवाह। गवाह के बीच में ये शादी हुआ था। बार बार टॉर्चर करने पे बचिया हमको कहती थी ऐसे ऐसे समस्या है, सो आप हमको कहता है कि फांसी लगा के मार देंगे, या नहीं तो जहर खिला के तुमको मार देंगे। वही घटना घटी है। दहेज के लिए टॉर्चर कर रहा था आपका दामाद? हाँ, दहेज के लिए रहमत टॉर्चर करता था। उसकी माँ भी करती थी। हाँ, और उसका बाप नहीं कहता था। उसका बाप रहता था कलकत्ता में। जब घटना हो गया तो उस रात वो आया। कब घटना हुई? कब? 31 तारीख को। 31 तारीख जी। जब ये घटना हुई 31 तारीख के रोज, आज जो है 15 तारीख है, अभी तक आप स्थानीय जो थाना है आप वहाँ पर आवेदन दिए कि नहीं दिए? हम घोघडिया थाना में केस था। ये लाश को ले गया हटनी, वो घोघडिया थाना में पड़ता है। हम घोघडिया थाना में केस किए थे, तो घोघडिया थाना वाला कहा कि यही केस चला जाएगा फुलपरास थाना। आपका फुलपरास पड़ता है तो फुलपरास थाना जाएगा, यहाँ केस नहीं रहेगा, लेकिन लिखेंगे केस हम ही। तो वहाँ पे बड़ा थे, 112 वाला थे, अब मैडम लिखी थी केस को। तो आप पूछे नहीं कि आप फुलपरास थाना केस आया कि नहीं आया? नहीं, सो हम बात नहीं किए अभी। घटना कितने दिन हो गया? 20 रोज हो गया घटना का, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। फुलपरास थाना से हमको फोन आया था कि आपकी बेटी जो एक्सपायर किया है, तो आपका केस घोघडिया में है, वहाँ से नोटिस आया है मेरे पास। तो हम कहे ठीक है, नोटिस आया है तो हम आएंगे। फिर 10-15 मिनट के बाद जो है सो हम उसको फ़ोन किए, तो कहा कि जो हम बात करते हैं घोघडिया थाना से, जब हम आपको कॉल करेंगे तो आप आधार कार्ड ले करके आ जाइएगा। तो उसके बाद कोई फ़ोन नहीं किया। फोन नहीं किया तो आपको तो जाना चाहिए ना। घटना तो आपके साथ हुआ है। हम तो घोघडिया थाना में केस कर दिए हैं ना। हमको फुलपरास थाना में क्या केस? तो 2 जगह नहीं होगा। केस नहीं होगा, केस तो वहाँ से ट्रांसफर किया होगा ना। हाँ, तो आप वहाँ यहाँ पे जाके थाना पे मिले प्रभारी से? नहीं, तो मिलना चाहिए ना। घोघडिया से में बात हुआ तो कहा हम भेज देंगे, तो हम आपको कंफर्म कर देंगे, तो आप जाइएगा थाना पे। तो इसलिए हम नहीं गए। तो घोघडिया थाना वाला हमको कंफर्म नहीं किया। आप जब तक जाइएगा नहीं प्रशासन के पास, तब तक आपका समाधान कैसे होगा? क्या कैसे दोषियों की कार्रवाई होगी? उसके बाद तो हम यही मीडिया वाले से कहते हैं, बात किए थे कि हमारा जो है सो हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमको न्याय दिले। हम लोग के काम है सच्चाई को दिखाना, लेकिन आपका काम है प्रशासन के पास जाना। आप प्रशासन तक जाइएगा तब तो कार्रवाई होगी। हाँ ठीक है, जाएंगे, प्रशासन के पास भी जाएंगे। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं हमको मिला है। नहीं मिला है। तुम्हारी बड़ी बहन थी, तुम्हारी बड़ी बहन से तुमको बात होती थी? क्या सब बता सकती? क्या साहब, जिस दिन 31 तारीख को उस दिन उसको पॉइजन खिलाया ना, तो बोला क्या हमको ना पॉइजन खिला दिया है। हम कहे कौन खिलाया, तो हमारी सास खिला दिया है। तो हम कहे रहमत नहीं घर पे थे, बोला था घर पे, वो 2 सब थे घर पे। बोला कि खा के मर जाना था, उसी के सामने में खा लिया। हमको बोला भी नहीं क्यों खा लिया। हम कहे कि दवाई लेने ले गया था, कि लेने गया था। हम कहे कैसे टेम्पो से गए थे? नहीं, हमको चला के ले गया फुलपरास।
फुलपरास ले गया तो एक डॉक्टर है फुलपरास में प्राइवेट, उसमें नहीं ले, बोला कि सरकारी ले जाओ। सरकारी में ले गया तो बोला क्या से थाना और बोला पकड़ा क्या से केस करना पड़ेगा। तो एक नाम मिनहाज है, वो बोला क्या मैं जा रहा हूँ दरभंगा लेके। वो दरभंगा नहीं ले गया, हटनी लेके चली गया। हटनी लेके गया तो हटनी में उसको सुई और दे दिया दवाई में मिला के। डॉक्टर को प्रशासन और पकड़ा तो वो पैसा दे के प्रशासन और डॉक्टर को छोड़ दिया। हाँ छोड़ दिया। अब क्या चाहती है? नहीं चाहता हूँ। देखिए, उनकी छोटी बहन है और लेकिन आए दिन जो इस तरह से बेटियों के साथ होती है, तो सरकार सिर्फ और सिर्फ जो है नाम के लिए जो है दहेज मुक्ति अभियान चलाते हैं कि दहेज बंद है। लेकिन यहाँ पर प्रतिदिन बिहार में बेटियों के को जो है कभी जला के मार दिया जाता है, कभी फांसी लटका के मार दिया जाता है, कभी पॉइजन खिला के मार दिया जाता है। लेकिन इनकी प्रशासन के द्वारा भी अगर दोषियों पर कार्रवाई किया जाए, दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए, तो हमें नहीं लगता है कि इस तरह की घटना दोबारा कोई करेगा। लेकिन प्रशासन भी कहीं न कहीं नाकाम दिख रही है। तो चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी, इनका भाई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हम बस यही कहना चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। प्रशासन से हम यही निवेदन करते हैं जो मुझे न्याय चाहिए और कुछ भी नहीं। जिसका इसमें हाथ है घटना में, बस उसे कड़ी सजा चाहिए। तो हम भी स्थानीय जो प्रशासन है, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि ऐसे ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि समाज में इस तरह की घटना दोबारा न हो। क्योंकि आए दिन बेटियों के साथ जिस तरह से ये घटना हो रही है, तो कहीं न कहीं ये आने वाले समय में आने वाले जो पीढ़ी है उन पर कहीं न कहीं बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगा, तब तक ये घटना जो है रुकेगी नहीं। इसीलिए प्रशासन से निवेदन है कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। धन्यवाद।